जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 और उसके 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हम दाऊद जो इस भजन का रचने वाला है, इस विजय के गीत को जो रचने वाला है, उसके पुकार की बात को देखते हैं या समझते हैं। 6वीं आयत में वह परमेश्वर को पुकार रहा है। वहां पर वो कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। वह संकट क्या है, उसके 4 और 5 आयत में उस बात को कहता है। उसके भजन के दूसरे भागों में भी उसका वर्णन है, परंतु यहां पर वो कहता है कि कैसे वह उस विषम परिस्थिति में है। अपने जीवन काल में सिंहासन पर विराजमान हुआ, राजगद्दी में वह बैठ गया, राजा था। उसके बावजूद उसने अपने जीवन में संघर्षों का अनुभव किया है और ऐसे विषम परिस्थिति में यहां पर वो उसको और भी स्पष्ट करते हुए कहता है कि दुष्ट लोगों के हाथ से, जो अधर्मी मनुष्य है, जो अधर्मी है, उनके द्वारा इस प्रकार की विपत्तियां उसके जीवन में आई। और वो कहता है, अपने संकट में मेरे प्यारों, हम अपने संकट में किसको पुकारते हैं, किसको देखकर हम सहायता मांगते हैं, ये मायने रखती है। और यहां पर जो शब्द है पुकारना, उसके बाद 2 बार दोहाई शब्द का इस्तेमाल किया गया और ये तीनों बार जब पुकारना, दोहाई शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब यह है कि दाऊद जो है चिल्ला रहा है, पुकार रहा है। वहां पर पुकारना शब्द जो है नाम लेकर, किसी का नाम लेकर पुकारना, इसके विषय में हमने पहले भी विचार किया है। तो उस प्रकार के उस चिल्लाने की आवाज को वो परमेश्वर तक पहुंचाता है। मेरी आवाज को सुन, मेरे चिल्लाने की आवाज को सुन। कई बार आपने अनुभव किया होगा, जब विषम परिस्थिति में आप चिल्लाते हैं तो आपको लगता है कि आपकी आवाज नहीं निकल रही, और यह चिल्लाना पूरे दिल के साथ है, क्योंकि दाऊद उस प्रकार की विषम परिस्थिति में, जैसे मैंने पहले आपको स्मरण दिलाया, क्या दाऊद में सामर्थ्य नहीं है? क्या दाऊद ऐसे लोगों से डरता है? क्या दाऊद में ताकत नहीं कि ऐसे लोगों को वो गिराए? जरूर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वो इस बात का इकरार भी करता है कि उसकी सामर्थ्य जो है उसके कारण से नहीं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण से। क्या आपका परमेश्वर पर उतना भरोसा है जहां पर आप अपने संघर्षों में तुरंत परमेश्वर को आप पुकार सकते हैं और कह सकते हैं, परमेश्वर मेरी ये हालत है? क्या आप इस प्रकार पुकार सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, परमेश्वर को देखकर पुकारने के विषय में उन्होंने स्वयं अपने जीवन में उसको अनुभव किया है। उनका जीवन आसान नहीं था। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय के 35वीं आयत में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन की आदत को वो दर्शा रहे। वहां पर वो लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से बात करना। तो यहां पर पुकारना जो शब्द दाऊद इस्तेमाल करता है, वो परमेश्वर से पुकारना है या परमेश्वर को देखकर पुकारना। और वही बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गए। अल सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसके बारे में लिखा, दिन निकलने से बहुत पहले वह एकांत में, अकेले में प्रार्थना में लग गया। मेरे प्यारों, हमारे लिए कितना बड़ा आदर्श होकर यह प्रभु यीशु मसीह है, जहां पर हम इस बात को समझ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 12वीं आयत में जब हम आते हैं, वहां पर यीशु मसीह के उस पुकारने के स्वभाव को देखते हैं। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई, सारी रात।
और वो उस समय था जब उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी। वो कष्ट का समय नहीं था, उसको बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी, चेलों को चुनना था। और उसके पहले हम देखते हैं कि रात भर वो प्रार्थना में समय बिताया, परमेश्वर से मदद की गुहार की। मेरे प्यारों, हम अपने जीवन में कुछ जिम्मेदारियों को जब निभाते हैं, क्या परमेश्वर की मदद हम मांगते हैं, चाहते हैं? हमारे जीवन में वैसे आदत है, रीति है, परमेश्वर को देखकर पुकारना, परमेश्वर की ओर देखना। हम यीशु मसीह के उस गतसमने बाग के उस अनुभव को कभी नहीं भूल सकते, जहां पर वो अकेले अपने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर से गिड़गिड़ाता है और कहता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु यीशु मसीह की आदत थी परमेश्वर को देखकर गिड़गिड़ाना, परमेश्वर को पुकारना। मेरे प्यारों, यह हम अपने जीवन में एक रीति होकर बना ले। दाऊद अपने जीवन में इस बात को करता है और दाऊद इस बात को प्रकट करता है कि उसके जीवन में उसका भरोसा परमेश्वर पर कितना ज्यादा है, कितना अधिक है। उस बात को वह लोगों के सामने भी रखता है। मेरे प्यारों, हम भी अपने जीवन में उस भरोसे को परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा प्रकट करने वाले, हम अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा विजय को हासिल करने वाले। ऐसे दिनों में जब परिस्थितियां बहुत ही बुरी, हमारे जीवन में प्रार्थना कितना ही आवश्यक है। परमेश्वर के संत लोगों ने विजय उस प्रकार को पाया। हम भी अपने जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा विजय को हासिल करें। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करके दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू प्रिय।